नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल। इसमें जोड़ विधि पे आधारित प्रश्न हल कर रहे हैं हम, और इसमें एक भाग में हल करा चुका हूँ आपको और ये दूसरा भाग है। यूपी टेट के साथ साथ मैं आपको रीजनिंग के भी सवाल प्रत्येक वीडियो में देता हूँ। इसमें हम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग हल कर रहे हैं, और कोडिंग डिकोडिंग के एक या दो सवाल प्रत्येक वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, और धीरे धीरे जितनी भी रीजनिंग है मैं सारी आपको ख़त्म कराऊंगा। इसका पहला सवाल है, प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। योग का मतलब होता है जोड़ना। अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वतः से ही भाग जाता है और किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाता है। ऋण, इसका विशेष ध्यान रखना है, अभाज्य के रूप में सवाल नहीं आएगा बल्कि इस रूप में आएगा, धन ऋण। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न संख्याओं में से ऋण संख्या छांटिए। इस प्रकार से भी टेट में सवाल पूछा जा सकता है आपसे। तो ऋण का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ऋण का मतलब होता है अभाज्य। अब इसमें पहला देखिए, प्रथम 5 हमें अभाज्य संख्या ढूंढनी है। तो क्या होता है, 2, 5, 7, 3 भी आएगा इसमें। इससे पहले इधर लिख देते हैं, 2, 3, 5, 7 और 11। ये हमारी संख्या होंगी 5। अब इनको जोड़ लीजिए। क्या कह रहा है, योग कह रहा है, तो इनको जोड़ दीजिए बस। ये कितनी बैठेंगी, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26 और 2 28। तो सी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। मैंने अभी बताया आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न संख्याओं में से ऋण संख्या छांटिए। इस तरीके से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल दे रखा है, ये सभी सवाल आए हुए हैं, इसमें ये हमें केवल जोड़ना है। ये इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसके अंदर पॉइंट लगे हुए हैं, और पॉइंट सवालों पे हम गलती कर देते हैं। अब आपको केवल एक बात याद रखनी है कि पॉइंट हमेशा सभी जितनी भी संख्या है, पॉइंट सबके एक सीध में होने चाहिए। चाहे संख्या इधर ज़्यादा निकल जाए या इधर ज़्यादा निकल जाए, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, पहली संख्या आती है हमारी 4। यहाँ कोई पॉइंट नहीं है तो हम अपनी तरफ से पॉइंट लगा देंगे और इधर एक 0 लगा देंगे। अब देखिए, यहाँ पे 4 दे रखा है, और पॉइंट ठीक सीध में ही होना चाहिए, चाहे इधर संख्या ज़्यादा निकल जाए या इधर ज़्यादा निकल जाए। अब देखिए 4.04, अब आ रहा है 44। अब मैंने क्या कहा, पॉइंट हमेशा हमें सीध में ही रखना है। 4 आ गया। अब दे रखा है इसमें 444, तो 444 पॉइंट है ही नहीं इसमें, तो हम इसमें कोई पॉइंट नहीं लगाएंगे। पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं दे रखी है। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 4 और 4 8 हो गए, 4 और 4 8 हो गए। अब शायद इतने से ही पता चल जाएगा, 88 इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों हमारे क्वेश्चन नहीं हो सकते। 4 4 12 और 4 पंजे 20, 20 की 0, हाँसुल्ला की 2, 4 और 4 8 और 2 10 और 500। ये आ गया आपका डी ऑप्शन, आपका एकदम सही होगा। इसमें आपको केवल पॉइंट की वजह से मैंने ये सवाल आपके सामने रखा है, ताकि आप पॉइंट में कोई गलती ना करें। अगर पॉइंट वाला कोई सा भी सवाल जोड़ने के लिए आता है तो आप इसी तरीके से करेंगे। अगर पॉइंट वाले सवाल गुणा करने के लिए आते हैं तो वो मैं गुणा करने वाला सवाल मैं पीछे बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। विषम संख्या देखनी है, 1 हमारी विषम संख्या है, 3 हमारी विषम संख्या है, 5 हमारी विषम संख्या है। अब ये कहाँ तक चलाने में, 40 तक। तो 40 से पहले हमारी 39 विषम संख्या है, 40 हमारी विषम संख्या नहीं होती है। अब 1 से लेके 40 तक क्या करने हैं, ये हमें जोड़ने हैं। क्या करने हैं, जोड़ने हैं कि इनका योग कितना हो गया। अब ध्यान रखना, इस टाइप का मैं एक सवाल और दूंगा, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अब ये 1 से 40, अब इसमें सूत्र लगाएंगे, 1 से लेके n तक विषम संख्याओं का योग। अगर इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप इसमें सूत्र लगाएंगे, n प्लस के 1 का होल स्क्वायर।
n प्लस के 1 का होल स्क्वायर। इसमें ये वाला आप सूत्र लगाएंगे। तो n कितना दे रखा है 39 39 प्लस के 1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर कितने हो जाएंगे 40 बट्टे 2 का होल स्क्वायर। इसको काट देंगे 20 बार, 20 का हम वर्ग करेंगे क्योंकि वर्ग लिखा हुआ है तो कितना आ जाएगा हमारा 400। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन तो शायद उम्मीद करता हूँ कि आप जानते होंगे। अब आपको इस सवाल में क्या रखना है, अगर 1 से लेके 40 तक कितने भी संख्या तक पूछे आपसे तो आपको ये वाला सूत्र आपका इस्तेमाल करना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मैंने इसमें इसी टाइप का एक सवाल रखा है जो दे रखा है इसमें कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर इस तरीके से देता है, वो प्रथम शब्द लगा देता है और कह रहा है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या कहता है प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या वो कहता है प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, वो प्रथम शब्द आपको जरूर लगा के देगा। तो आपको इसमें सूत्र लगाना है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, योग का मतलब होता है जोड़ना, तो क्या होता है n स्क्वायर। तो n कितना दे रखा है 15 दे रखा है, इसका मतलब 15 का हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, जो उत्तर आ जाएगा हमारा 225। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। इसमें भी बहुत सारे सवाल बचे हुए जो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। अब इसमें कोडिंग डिकोडिंग का मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूँ। ये देख रहा है किसी विशिष्ट भाषा में लाइट को KHFGS लिखा जा सकता है तो साउंड को क्या लिखा जा सकता है। आप सबसे पहले इसको लिखेंगे लाइट को LIGHT, उसके बाद इसको लिखेंगे KHFGS। ये ध्यान रखना एक दूसरे के नीचे ही होनी चाहिए। ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि टाइम बचे आपको कोडिंग डिकोडिंग, हालांकि ये याद होनी चाहिए अगर टाइम बचाना है तो। L कितना दे रखा है 12 दे रखा है। K कितना दे रखा है इसमें देखिए 11 दे रखा है। I कितना दे रखा है इसमें 9 दे रखा है। H कितना दे रखा है 8 दे रखा है। G अगर 7 दे रखा है तो F6 दे रखा है। H 8 है तो G 7 दे रखा है। अगर T 20 दे रखा है तो S दे रखा है इसमें 19। अब आपको इसमें कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्या दे रखा है। इसमें देखिए सब में एक एक जो है माइनस हुआ है, एक माइनस हुआ है, दिख रहा है एक माइनस हो रहा है, इसमें एक एक कम हुआ है। इसका मतलब जो साउंड जो दे रखा है उसको हम लिखेंगे ऐसे, और साउंड को लिखने के बाद इससे नीचे वाला अक्षर कौन सा होता है, एस से पहले क्या होता है, एस से पहले क्या होता है आर होता है हमारा, क्या होता है आर। ओ से पहले क्या होता है एन होता है। यू से पहले क्या होता है टी होता है। एन से पहले क्या होता है एम होता है, और डी से पहले सी होता है। यही आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। RNTMC कौन सा उत्तर पहला है, ए ऑप्शन आपका एकदम इसमें सही हो जाएगा। इसमें कोडिंग डिकोडिंग में आप हो सके तो इन नंबरों को समय बचाने के लिए आप इसको याद कर सकते हैं ए से लेके जेड तक। अगर आपको याद हो जाएंगे तो आपकी 10 से 20 सेकंड आपकी पेपर में बच जाएंगी। और ये जो मैं आपको रीजनिंग करा रहा हूँ ये SSC लेवल तक की मैं आपको रीजनिंग कराऊंगा, जो आपको सभी एग्जाम हम आपको मिलेगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।